जैसे महाकाल दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एंटोमोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो कि आपके हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ आपकी अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम होने वाली है बीएससी एग्रीकल्चर की, उन पेपर्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जीवित और मृत सूत्रकृमि में अंतर करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो जीवित और मृत सूत्रकृमि में अंतर करने के लिए जो रसायन उपयोग किया जाता है वो आपका न्यू ब्लू रसायन होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कीट एक कुशल परागण गणक है। परागणक क्या होता है दोस्तों, जो कि परागण करने का काम करता है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट एक कुशल परागणक है, मतलब कि वह कीट जो कि परागण करने में सहायक होता है, एक वेक्टर का काम करता है। तो आपका जो भंवरा होता है यह परागण बहुत अच्छा परागणक होता है, मतलब बहुत अच्छा वेक्टर होता है परागण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन हरे प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। तो हरे प्रकाश की ओर आकर्षित होने वाला कीट कौन सा होता है आपका, कोर्सेरा जो होता है, यह हरे प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रूट नॉट नेमाटोड प्रजाति प्रकृति में 12मासी पैटर्न है और पार्श्व लकीरों की उपस्थिति को विशिष्ट रूप से चिन्हित करता है। पार्श्व लकीरों की उपस्थिति को जो है विशिष्ट रूप से चिन्हित कौन करता है, मेलड। तो कौन करता है, मेलोइडोगाइन गुप्त जो होता है, ये पार्श्व लकीरों की उपस्थिति को विशिष्ट रूप से चिन्हित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कौन सा कीट पलायन करता है। तो भारत में कौन सा कीट होता है जो कि पलायन करता है। तो दोस्तों आपका जो साइटोफिलस ओराइसी होता है, तो साइटोफिलस ओराइसी यह एक पलायन करता कीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, आम के पत्ते के होपर मतलब कि मैंगो लीफ होपर पर कौन सा रेडोविड बग प्रेडेसियस होता है। आम का जो लीफ होपर होता है उस पर कौन सा रेडोविड बग प्रेडेसियस होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस इंडस हेरोज जो होता है आपका, एसेंडस हेरोज जो होता है, ये मैंगो लीफ होपर के लिए रेडोविड बग प्रेडेसियस का काम प्रेडेसियस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, कौन सा ततैया परिवार मैट्रिड अंडे पर परजीवी होता है। तो कौन सा ततैया परिवार होता है आपका, पेटागियोनिडे जो परिवार होता है, द पोडाग्रियोनिडे जो परिवार होता है, ततैया परिवार मेंटिड अंडे पर परजीवी होता है। तो कौन सा ततैया परिवार में मेंटिड अंडे पर परजीवी होता है, तो कौन सा ततैया परिवार होता है आपका, पोडोग्रियोनिडे जो परिवार होता है, ये आपके मेंटिड अंडे पर परजीवी होता है। परजीवी किन्हें बोलते हैं, जो कि दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है आपका, कि कॉकरोच के उत्थेका पर कौन सा ततैया परजीवी होता है। तो कॉकरोच का होता है उसके उत्थेका पर कौन सा परजीवी होता है। तो आपका पत्ते का ततैया जो होता है, ये आपको कॉकरोच के उत्थेका पर परजीवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, कि जैव नियंत्रक के जनक कौन है। जैव नियंत्रक के जनक आपके जो है पॉल डेबेक हैं। पॉल डेबेक आपके क्या है, जैव नियंत्रक के जनक है। दोस्तों ये जनक वाले क्वेश्चन होते हैं जो जिसमें बोला जाता है कि वो फादर का मतलब कि व्हाट इज द फादर ऑफ बायोकेमिकल कंट्रोल, या फिर साथ ही बोल दे कि जैव नियंत्रक के जनक कौन है, जैव नियंत्रक के पितामह कौन है। तो इसके लिए आप याद रखिए कौन है, आपके पॉल डेबेक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोलता है, कि बायो इकोनॉमिक्स की अवधारणा और शब्दावली का प्रस्ताव किसने दिया था। तो बायो इकोनॉमिक्स की अवधारणा और शब्दावली का प्रस्ताव जो आपके वीएम एस्टर्न के द्वारा दिया गया था। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीएम एस्टर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, विंग किसका पार्श्व विस्तार है। तो विंग किसका पार्श्व विस्तार है, झिल्ली का पार्श्व विस्तार। विंग किसका, झिल्ली का पार्श्व विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, कि वोटा ट्रैप का
उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो आपका वाटर ट्रैप होता है उसका उपयोग मूंगफली का पत्ता खनिक के लिए किया जाता है। मूंगफली का पत्ता खनिक के लिए वाटर ट्रैप का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं कि एक्सेल्युलर ट्रैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक्सेल्युलर ट्रैप जो होते हैं उसका उपयोग आपके भंडारित अनाज कीट के लिए किया जाता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हमने आज के हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके IBPS AFO, कृषि अधिकारी इफ़को, क्रबको, NFL, NS, NSSC, ICR, JRF, SRF, SRS, IAR, RI, TNFU, ADO, ADO, DDA, ADA जैसी बहुत एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी BSc एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपकी क्वेश्चन सीरीज का जो पार्ट फर्स्ट था वो 13 क्वेश्चन का था जो कि एंड हो चुका है। हम वापस जो क्वेश्चन सीरीज का पार्ट सेकंड मतलब कि जो यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड में कुछ क्वेश्चन कितने हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कुटुंब चेल्सीडीडी की बड़े परजीवी कौन सा होता है? तो चेल्सीडीडी की जो बड़े परजीवी होता है, परजीवी मतलब कि दोस्तों मैंने आपको बताया था जो दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो लॉक कीड़ा जो लॉक का इंसेक्ट होता है ये आपका कुटुंब चेल्सीडीडी डीडी की बड़े पर परजीवी होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या बोलता है कि फल मक्खी का संबंध किससे है? तो आपकी जो फल मक्खी होती है उसका संबंध किससे है दोस्तों? फल मक्खी का संबंध आपका टेफरी टीडी से है। किससे? टेफरी टीडी से है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि कृष्णनील खरपतवार है। कृष्णनील जो खरपतवार होता है ये कैसा खरपतवार होता है दोस्तों आपका? तो कृष्णनील खरपतवार आपका एक वर्षीय पौधा होता है। कृष्णनील खरपतवार आपका एक वर्षीय पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? फल तथा तना भेदक एक प्रमुख पेस्ट कीट है। तो फल और तना भेदक है एक कैसे पेस्ट कीट है आपको दोस्तों? तो बैगन का। किसका? बैगन का पेस्ट कीट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला बैक्टीरिया है जो जैव खाद के रूप में उपयोगी है? तो आपका कौन सा? कोरिने बैक्टीरियम जो होता है एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला बैक्टीरिया है जो जैव खाद के रूप में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कीट से गन्ने को अधिक हानि होती है? तो गन्ने का जो पायरेला कीट होता है, पायरेला कीट जो होता है गन्ने का, इससे अपने जो गन्ना होता है उसको सर्वाधिक हानि होती है। कौन से कीट से? गन्ने के पायरेला कीट से सर्वाधिक हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 7 EDB का प्रति कुंटल अनाज प्रधुमन दर होती है। फ्यूमिगा की जो पर टन जो दर होती है वो कितनी होती है दोस्तों? तो फ्यूमिगा की पर टन जो दर होती है वो 3 मिलीलीटर पर टन होती है। जो टिड्डा इंसेक्ट हो अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है दोस्तों आपका कि टिड्डा अपने अंडे देता है। लोकस्ट जो होते हैं वो अपने अंडे कहाँ पर देते हैं दोस्तों? तो मिट्टी में देता है। कहाँ पे देता है? मिट्टी में देता है। टिड्डा अपने अंडे कहाँ पर देता है? मिट्टी में देता है। पीड़क नियंत्रण के लिए वायु चलित फुहारक अनेक वर्षों से प्रयुक्त हो रहे हैं। वायु चलित फुहारक या स्प्रेयर जो होते हैं पीड़क नियंत्रण के लिए बहुत समय से यूज किए जा रहे हैं। इनमें क्या होते हैं? विषैले पीड़कनाशी होते हैं, मतलब कि रसायन भरे होते हैं। इनमें क्या भरे होते हैं? रसायन भरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वूली एफिस एक खतरनाक कीट होता है। वूली एफिस एक खतरनाक कीट है। किसका? आपके सेब का। वूली एफिस सेब का एक खतरनाक कीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज आपके लिए पहली बार प्रकट होने के बाद प्रकट होता है। तो पहली बार प्रकट होने के बाद जो प्रकट होता है क्या? आपका फलादेश जो होता है पहली बार प्रकट होने के बाद में
प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या बोलता है कि कपास के लिए सबसे अधिक कौन सा रोग कीट होता है। कपास के लिए सर्वाधिक जो रोग कीट होता है आपका पिंगिंग वर्म रोग कीट होता है। कपास के लिए कौन सा रोग कीट होता है, पिंगिंग वर्म। बंधन में सबसे सुरक्षित होता है हमेशा या कभी कभी, कैसे तो आपका कैसे होता है, बंधन में सबसे सुरक्षित होता है कभी कभी होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, फ्री मीटर मतलब कि रिफ्रैक्टोमीटर से जांच की गई। रिफ्रैक्टोमीटर से जांच की जाती है किससे, TSS की। रिफ्रैक्टोमीटर से किसकी जांच की जाती है दोस्तों, आपके TSS की जांच की जाती है। कुछ रिफ्रैक्टोमीटर से आपकी किसकी जांच की जाती है दोस्तों, TSS, टोटल सोल्यूबल सॉल्यूशन जो होता है उसकी आपकी जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका से 5 कंट्रोल सिस्टम में किसी एक स्टेज में कनेक्ट होता है। तो कंट्रोल सिस्टम में किसी एक स्टेज पर कनेक्ट होता है सामान्य संतुलन दर पर। किस पे, सामान्य संतुलन दर पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्लाइंटस के नियंत्रण के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित रसायन। तो क्लाइंटस के नियंत्रण के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित रसायन आपका कौन सा होता है, आपका सेल। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह का सामना करना पड़नासी पर भारत में है। तो किस तरह का सामना करना पीड़कनाशी पर भारत में है, तो आपका कौन सा दोस्तों, BHC मतलब जो BSC था होता है वो। क्वेश्चन नंबर 8 के 0.005% AIS का फुसफुसा करने के लिए, मतलब आपका जो होता है फुव्वारा करने के लिए 1000 मिलीलीटर जल में मिलाने के लिए बोविस्टिन 50W की मात्रा में क्या होता है। तो कितना होता है आपका दोस्तों, 1 kg। क्वेश्चन नंबर 9 फलियों में मोटाई फिट होती है। तो फलियों में मोटाई फिट होती है किसकी, आपकी खजूर की फलियों में मोटाई फिट होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, जब अच्छी तरह से किया जाता है तो स्थूल भारी मात्रा में बढ़ जाता है। दोस्तों आज की जो क्वेश्चन सीरीज आपकी एंटामोलॉजी की है ये यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज आपकी बहुत जल्द आएगी। जय श्री महाकाल दोस्तों। और यदि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो थंबनेल पर दिखाए गए नंबर पर आप ज्वाइन लिखकर मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही आपका नाम और आपकी जो स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ कौन से सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं लिख करके आप मुझे ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों, मिलते हैं।